दरारों भरे फुटपाथ और पोषक तत्वों की कमी वाली कठोर मिट्टी में कुछ खास तरह के रेंगने वाले पौधे बिना किसी रुकावट के फैलते हैं। इन्हीं में से एक है ई प्रोस्ट्राटा, आयुर्वेदिक औषधियों और फार्माकोग्नोसी में उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पौधा। यहाँ 3 अलग अलग प्रजातियां हैं: ई प्रोस्ट्राटा, ई थाइमीफोलिया और ई मैक्युलाटा। ये अक्सर एक ही आवास में साथ साथ पनपते हैं और इनकी बाहरी बनावट लगभग एक जैसी होती है। पत्तियों का रंग, तने की लाली या पौधे का आकार देखकर इनकी पहचान करना वैज्ञानिक रूप से पर्याप्त नहीं है। धूप, मिट्टी और पानी की उपलब्धता जैसे कारक इन पौधों की बाहरी बनावट में काफ़ी बदलाव लाते हैं, जिससे इनकी पहचान करना कठिन हो जाता है। ई प्रोस्ट्राटा की सटीक पहचान के लिए हमें पत्तियों और तनों से ध्यान हटाकर इसकी सूक्ष्म आकारिकी का विश्लेषण करना होगा। फील्ड टैक्सोनॉमी में केवल बाहरी बनावट की समानता कभी भी वानस्पतिक पहचान का ठोस प्रमाण नहीं होती। हर्बल मेडिसिन में क्वालिटी कंट्रोल की शुरुआत पौधे के सटीक वानस्पतिक वर्गीकरण से होती है। यदि ई प्रोस्ट्राटा की जगह गलती से ई थाइमीफोलिया का उपयोग किया जाए तो औषधि का फाइटोकेमिकल प्रोफाइल बदल जाता है। टैक्सोनॉमिक पहचान का अर्थ है भौतिक साक्ष्यों का कठोर और व्यवस्थित सत्यापन। हमें ई प्रोस्ट्राटा को अलग करने के लिए एक विशिष्ट वर्गीकरण प्रक्रिया का पालन करना होगा। क्योंकि पर्यावरणीय कारणों से पत्तियां और तने बदल सकते हैं, इसलिए वैज्ञानिक वर्गीकरण में पौधे के प्रजनन अंगों की बनावट को सबसे स्थिर माना जाता है। फार्माकोग्नोसी में वैज्ञानिक सटीकता वहीं से शुरू होती है जहां नंगी आंखों की अवलोकन क्षमता समाप्त होती है। पहचान की इस प्रक्रिया का पहला चरण यूफोर्बिया जीनस के बुनियादी लक्षणों की पुष्टि करना है। पौधे का विकास जमीन पर चपटा होकर फैलने वाला यानी प्रोस्ट्रेट होना चाहिए। तने को तोड़ने पर निकलने वाला ये सफ़ेद चिपचिपा दूधिया लेटेक्स इस जीनस का अनिवार्य लक्षण है। इसके बाद पत्तियों की व्यवस्था को देखें। पत्तियां तने पर हमेशा एक दूसरे के विपरीत यानी ऑपोजिट पेयर्स जुड़ी होती हैं। इस चित्र में पत्ती के बेस को देखें। ये असममित है, एक सिरा थोड़ा नीचे झुककर तने से जुड़ता है। हैंड लेंस से देखी जाने वाली ये असममिति पहचान का शुरुआती बिंदु है। ये लक्षण बताते हैं कि पौधा एक स्पर्ज है, लेकिन इसे अन्य समान प्रजातियों से अलग नहीं करते। ये मार्कर एक आवश्यक फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं, जिससे हम वर्गीकरण के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। अब हमें पत्तियों को छोड़कर सूक्ष्म पुष्पक्रम यानी इन्फ्लोरेसेंस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यूफोर्बिया में इसे साइथियम कहा जाता है। ये एक जटिल संरचना है जो एक अकेले फूल की तरह दिखाई देती है। साइथियम के इस क्रॉस सेक्शन को देखें। ये कप के आकार का आधार इन्वॉल्यूकर कहलाता है। किनारे पर स्थित ये 4 ग्रंथियां यानी मार्जिनल ग्लैंड्स इसका प्रमुख हिस्सा हैं। इन्हीं ग्रंथियों से जुड़े हुए ये सूक्ष्म पंखुड़ियों जैसे उपांग होते हैं। इसके भीतर कई नर फूल हैं और केंद्र से एक अकेला मादा फूल बाहर निकलता है। इस जीनस का अध्ययन करने वाले किसी भी वैज्ञानिक के लिए इस संरचना की पहचान करना आवश्यक है। प्रजाति की अंतिम पुष्टि के लिए हमें इस मादा फूल के एक परिपक्व फल में विकसित होने का विश्लेषण करना होगा। साइथियम ही वो आधार है जहां से प्रजाति की पहचान के निर्णायक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब हम साइथियम से बाहर निकलते हुए परिपक्व फल यानी कैप्सूल पर ध्यान देते हैं। ई प्रोस्ट्राटा की पहचान का सबसे सटीक प्रमाण यहाँ मौजूद सूक्ष्म रोम या ट्राइकोम्स के वितरण में है। इन 2 आरेखों की तुलना करें। बाईं ओर के इस 3 पालियों वाले कैप्सूल के बाहरी किनारों को देखें। इन तीखे किनारों को कील्स कहा जाता है। वास्तविक ई प्रोस्ट्राटा में ये सूक्ष्म रोम केवल इन्हीं कील्स पर पाए जाते हैं। ध्यान दें कि इन किनारों के बीच की समतल सतहें पूरी तरह से चिकनी और रोमहीन होती हैं। इसके विपरीत समान दिखने वाली प्रजाति ई थाइमीफोलिया को देखें। यहाँ ट्राइकोम्स केवल किनारों पर ही नहीं बल्कि पूरे कैप्सूल की सतह पर फैले होते हैं। रोमों का ये विशिष्ट वितरण एक आनुवांशिक लक्षण है जिस पर मिट्टी के पोषक तत्वों या मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस सूक्ष्म वितरण का मानचित्रण ही इन 2 प्रजातियों के बीच स्पष्ट अंतर करने का सबसे विश्वसनीय तरीका है। यदि नमूना सूखा या क्षतिग्रस्त हो तो बीजों की बनावट से पहचान की पुष्टि की जा सकती है। इसके लिए कैप्सूल के भीतर से परिपक्व बीज को निकालकर सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। उच्च आवर्धन मैग्निफिकेशन के तहत बीज की सतह की बनावट ऐसी दिखाई देती है। ई प्रोस्ट्राटा के बीज पर ये गहरी और आड़ी लकीरें ट्रांसवर्स रिजेस मौजूद होती हैं। ये बनावट अन्य समान प्रजातियों के बीजों से भिन्न है जो आमतौर पर चिकने होते हैं। बीजों की ये टोपोग्राफी एक स्थायी जैविक प्रमाण के रूप में कार्य करती है। अब हम इस पूरी प्रक्रिया को एक व्यवस्थित क्रम में संक्षेप में देखते हैं। सबसे पहले विपरीत पत्तियों, उनके असममित आधार और दूधिया लेटेक्स की पुष्टि करें। इसके बाद साइथियम के भीतर से परिपक्व फल या कैप्सूल को अलग करें।
इसके बाद ये सुनिश्चित करें कि सूक्ष्म रोम केवल कैप्सूल के किनारों यानी कील्स पर ही स्थित हैं। अंत में बीज की सतह पर मौजूद आड़ी लकीरों की जांच करके पहचान को अंतिम रूप दें। इस क्रमबद्ध विश्लेषण से पहचान में किसी भी प्रकार के मानवीय अनुमान की गुंजाइश नहीं रहती। बाहरी बनावट पर अत्यधिक निर्भरता अक्सर गलत पहचान की ओर ले जाती है। आयुर्वेदिक औषधि विज्ञान में फाइटोकेमिकल शुद्धता बनाए रखने के लिए ये सूक्ष्म वर्गीकरण अनिवार्य है। किसी भी औषधीय शोध की सफलता अंततः फील्ड में की गई इस प्रारंभिक और सटीक पहचान पर निर्भर करती है। वास्तविक वानस्पतिक महारत के लिए साधारण दृश्यों से आगे बढ़कर प्रकृति के इन सूक्ष्म नियमों को समझना आवश्यक है।